गुफा में हर तरफ शक्तियों की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित थी और उन शक्तियों का स्रोत थी आरोहनी और अदृश्य माया महारत्न। आरोहनी के आसपास एक रक्षा घेरा बना हुआ था और अचानक वो रक्षा घेरा टूट गया और उसके टूटते ही आरोहनी क्रोध से बौखला उठी। मैंने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी, वो महान शक्तियां जो मैंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त की थीं। इसके बाद भी वो माया मणि मेरे पास नहीं है। अब और नहीं, बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने। मैं जानती हूँ स्वयंभव प्रताप सिंह, ये सब तुम कर रहे हो। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी चुनौती। जिस माया मणि को तुम मुझसे बचा रहे हो, वो यदि मेरी नहीं हुई तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। बहुत अवसर दे दिया आरोहनी ने तुम्हें और तुम्हारी अंजेरी को। अब अंजेरी का विनाश होगा और अभी इसी क्षण होगा। इसी क्षण मैं हर वस्तु को नष्ट कर दूंगी, ये अदृश्य माया महारत्न भी। आरोहनी इस नगर को नष्ट करके रहेगी, फिर चाहे आरोहनी को स्वयं ही नष्ट क्यों न होना पड़े। मेरी प्रतीक्षा की घड़ी का अंत हो चुका है और अंजेरी के विनाश की घड़ी अब आ चुकी है। अब कोई नहीं बचा सकता इस नगर को आरोहनी से, कोई भी नहीं। ये कहकर आरोहनी ने अपने हाथ फैलाए और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करने लगी ताकि वो अदृश्य माया महारत्न को नष्ट कर सके। इसी के साथ ये पूरा नगर भी नष्ट हो जाए और आरोहनी भी। वहीं दूसरी तरफ क्या आज हमारा आखिरी दिन है? अरे दिन नहीं, कुछ मिनट या कुछ घंटे, कुछ आखिरी पल बचे हैं बस। फिर हम सब की गर्दन काट दी जाएगी, वो भी पूरे नगर के सामने। शिवानी, उस आवाज ने कहा था कि पहले जन्म में तू आरोहनी थी। क्या तू कुछ नहीं कर सकती? कुछ तो होगा ऐसा जो... अरे क्या कुछ तो होगा? मेरा और उसका होना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता श्लोक। वो आरोहिणी एक मायावी है और मैं एक इंसान, एक मामूली इंसान। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मेरी ही वजह से तुम सब लोग मौत के मुंह में जा रहे हो। तेरी माफी मांगने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, बदल जरूर सकता था अगर तू उस मायामणि के पीछे नहीं जाती तो। अब इस दिखावे का ना कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? बेकार की बातें मत कर स्नेहा। हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि हमें भी अदृश्य माया महारत्न को ढूंढना था। अगर तुझमें इतनी अकल थी तो नहीं आती हमारे साथ, या हम सबको रोक लेती। शिवानी इन्फ्लुएंस थी, हम नहीं। तू ब्लेम नहीं कर सकती शिवानी को। हाँ, तुझे मैं कभी सही लगी हूं जो आज लगूंगी? क्या प्लीज आज के लिए तुम लड़ना बंद कर सकते हो? आखिरी बार साथ हैं हम आज, और उसके बाद हम सब मर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मरना। क्या हम एक बार फिर कोशिश नहीं कर सकते यहाँ से भागने की? अब इसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अगर आज हम नहीं मरे तो अगले 2 दिन बाद मर जाएंगे भूख से। तभी वहां सैनिकों की एक टुकड़ी आई। चलो, तुम सबके अंत का समय आ गया है। अब तुम्हें आभास होगा कि मृत्यु कैसी होती है। सैनिकों, एक एक करके निकालो इन्हें कारावास से, और अगर इनमें से एक भी किसी भी प्रकार का छल करने का या इस बार भागने का प्रयास करे तो इन्हें वहीं पर उनके प्रयासों का फल देना। चलो निकालो इन्हें एक एक करके। एक एक कर उन सबको कारावास से जबरदस्ती बाहर निकाला जाने लगा। पहले राज, रूही, श्लोक, स्नेहा और जब आखिर में शिवानी की बारी आई तो डर से उसके कदम पीछे जाने लगे। वो कारावास के एक कोने में जा खड़ी हुई। शीघ्र ही बाहर आओ, अन्यथा। नहीं, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। हमें जाने दो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। बाहर आओ, अन्यथा मैं अंदर आ जाऊंगा और वो अधिक बुरा होगा। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो ठीक है। ये कहकर सैनिक कारावास के अंदर गया और उसने क्रोध में शिवानी को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे शिवानी जमीन पर जा गिरी। थप्पड़ इतनी जोर का था कि पूरा कारावास उस आवाज से गूंज उठा। शिवानी, चुपचाप जगह पर खड़े रहो
अन्यथा तुम्हारे साथ भी ये होने में देर नहीं लगेगी। थप्पड़ इतना तेज था कि शिवानी के होठों के कोने से खून आने लगा। उस सैनिक ने बालों से पकड़कर शिवानी को उठाया और घसीटते हुए कारावास से बाहर ले जाने लगा। शिवानी ने खुद को घसीटे जाने से रोकने के लिए कारावास का द्वार पकड़ लिया। ये देख सैनिक उसे और भी अधिक बलपूर्वक बाहर खींचने लगा। कारावास का द्वार लोहे का था और इसी बीच जबरदस्ती खींचे जाने की वजह से शिवानी की उंगली गहराई से कट गई और उससे खून बहने लगा। तुमने मेरे क्रोध की परीक्षा लेकर अपना ही नुकसान किया है। अब मैं तुम्हें घसीटते हुए तुम्हारे मृत्यु स्थान तक लेकर जाऊंगा। ना, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। ले चलो इन सबको। ये कहकर वो सैनिक उन सबको वहां से जबरदस्ती ले जाने लगे और इसी बीच शिवानी की उंगली से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और उन सब के जाने के बाद एकत्रित होने लगीं और गायब हो गईं। वहीं दूसरी ओर आरोहिणी, जो अपनी सारी शक्तियां एकत्रित कर चुकी थी और अदृश्य माया महारत्न पर प्रहार करने वाली थी, इससे पहले कि वो ये कर पाती, उसके हृदय में पीड़ा होने लगी और अचानक होठों के कोने से खून आने लगा। ये कैसा संकेत है? ये क्या हो रहा है? तभी अचानक आरोहिणी के आगे शिवानी के खून की बूंदें प्रकट हुई और गुफा में फिर गईं। जैसे ही उन बूंदों ने जमीन को छुआ तो पूरी गुफा में एक क्षण को रोशनी सी प्रकट हुई और अचानक गायब हो गई। ये रक्त, आखिर ये किसका रक्त है? आरोहिणी ने कुछ मंत्र पढ़कर गुफा की दीवार पर हाथ फेरा। मुझे दिखाओ कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शिवानी और उसके दोस्तों के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब आरोहिणी अपने सामने स्पष्ट देख सकती थी। शिवानी और अपने चेहरे की समानता देख वो आश्चर्यचकित हो गई और सब कुछ देखने के बाद वो शांत हो गई। अद्भुत, ये अद्भुत है। ये अद्भुत है। मेरी आत्मा भविष्य से यहाँ आई है। ओ आथ्या, मेरी प्यारी बहन, मरकर भी तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता कर दी। तुम मेरे लिए मेरी आत्मा भविष्य से यहाँ ले आई, 800 साल पीछे। निश्चय ही मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी ऐसी सहायता करोगी। मैं माया मणि नहीं छू सकती तो क्या हुआ, मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा तो मेरे लिए उसे ला ही सकता है। अब मेरे पास सिर्फ अदृश्य माया महारत्न ही नहीं, मेरी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा भी है। शिवानी, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ, तभी तो तुम मेरे लिए मेरी सहायता करोगी। ये कहकर आरोहिणी ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा प्रकट किया। जाओ, भविष्य से आए कुछ मेहमानों की रक्षा करो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ सबको बुरी तरह से बाहर लाया गया। महाराज स्वयंभव सिंह अपना सिंहासन लगाए वहीं विराजमान थे और सारे नगरवासी वहां एकत्रित। शिवानी को देख सब चिल्लाने लगे। जाओ और इन्हें एक पंक्ति में सामने खड़ा करो और साथ में इनका सर काटकर इन्हें मृत्यु प्रदान करो। सेनापति के आदेश पर उन पांचों को बीचों बीच खड़ा किया गया और 5 सैनिकों को उनके सामने तलवार के साथ खड़ा किया गया। पांचों सैनिकों ने अपनी तलवार उठाई। पांचों ने ही ये देख अपनी आंखें कस के बंद कर लीं और जैसे ही वो सैनिक उनका सर धड़ से अलग करने वाले थे कि तभी जमीन में एक कंपन हुई। इस कंपन के आभास से महाराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए। तभी आसमान में आरोहिणी का एक विशाल प्रतिबिंब सा प्रकट हुआ। वहीं उन पांचों ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक बड़ा सा बवंडर उनकी तरफ आने लगा। वो डर से पीछे जाने लगे और तभी बवंडर ने तेजी से उनकी तरफ आकर उन सबको अपनी चपेट में ले लिया।